नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 13 यानी प्रायिकता का उदाहरण 7 एग्जाम्पल 7 लेकर आए हैं। और 1 से लेके 6 तक के जो एग्जाम्पल हैं वो हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। 7वां एग्जाम्पल हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछाला और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया सिक्के को उछालने का। तो कंडीशन उसमें क्या डली है कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है यानी उस पर हेड आता है सिक्के पर, तो हम सिक्के को दोबारा से उछालेंगे। सिक्के पर चित्त आता है यानी उस पर हेड आता है तो हम सिक्के को पुनः उछालेंगे। परंतु यदि सिक्के पर पट आता है यानी टेल आता है तो एक पासे को फेंकेंगे, फिर हम सिक्के को नहीं उछालेंगे। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, एक पट यानी जो टेल, कम से कम एक टेल आने की घटना हमको दी है, कम से कम एक टेल जो हमें मालूम है कि ये ज्ञात है, तो घटना 5 से पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। यानी 5 से पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना जी हमें ज्ञात करना है। और जो हमको दिया है कि कम से कम एक टेल यानी एक पट तो हमें दिया ही है, तो ये हमें ज्ञात है। और इसके ज्ञात होने पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम जो चीज़ दी है उसको एक घटना मान लेंगे और जो ज्ञात करना है उसको दूसरी घटना मान लेंगे। पहले हम ये देखें कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस परीक्षण में टोटल पॉसिबिलिटी यानी टोटल जो इवेंट हैं, टोटल कितनी तरह से घटनाएं घट सकती हैं। तो यदि हम प्रतिदश समष्टि मान लें तो यदि इस परीक्षण से प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S है, तब S में अवयवों को हम एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले हम एक डायग्राम बनाएं कि S में अवयवों को, S के अवयवों को, S के, तब S के अवयवों को हम एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि S में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। डायग्राम में सबसे पहले हमने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, चित्त यानी हेड और पट यानी टेल। ये दो तरीके से आ सकते हैं। इन दोनों की प्रायिकता कितनी है, 1/2 और 1/2, हेड आने की और टेल आने की। ये दोनों की प्रायिकताएं 1/2 हैं। लेकिन वो कहता है कि यदि हेड आता है तो दोबारा से हमने कॉइन को टॉस किया, तो दोबारा से यदि हमने हेड आया तो दोबारा से सिक्का कोई उछाला तो सिक्के पे क्या आ सकता है, यदि पहले पे हेड आया था तो यदि हेड आया तो दोबारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। कब, जब जी हेड आया तब, क्योंकि हेड आया तभी तो हमने दोबारा से सिक्के को उछाला। तो यानी पहले जब H था तो दोबारा से सेकंड नंबर में H भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस
इसके साथ हो सकती हैं, तो इनकी दोनों की प्रायिकता कितनी होगी 1/4 और इसकी भी 1/4। क्यों कि 1/2 इसकी और 1/2 इसकी, तो टोटल मिला के 1/4 हो जाएगी। लेकिन यदि ये टेल आया तो फिर हमने दोबारा से क्या किया, यदि टेल आता है तो सिक्का नहीं उछाला, पासा फेंका, तो पासे पे बन भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। कब? जब सिक्के पर टेल आया, क्योंकि सिक्के पर टेल आया तो अगली बार हमको सिक्का थोड़ी फेंकना है। सिक्के पर यदि टेल आता है तो पासा उछालना है, तो पासे पे तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो सिक्के की प्रायिकता, जो सिक्के को अपने जो टेल आने की प्रायिकता कितनी थी 1/2, लेकिन इस पे जो बनाया तो बनाने की प्रायिकता तो 1/6 है ना, तो 1/2 और 1/6 यानी 1/12 हुई इसकी प्रायिकता। 1/12 इसकी, 1/12 इसकी, 1/12 इसकी, 1/12 इसकी, 1/12 इसकी और 1/12 इसकी। क्यों? टेल आने की 1/2 और 6 आने की 1/6, तो टोटल आ गई 1/12। बस यहीं पे क्वेश्चन को समझना है कि इस वाले में आती है 1/4, इसमें आती है 1/12। तो जो हमारा एस है, क्योंकि एस के अंदर इतने सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेंट आएंगे, 8 घटनाएं उसके अंदर होंगी। तो वही हम एस यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण है, वो हम इसके अंदर लिख दें, सेट के अंदर। तो एस में क्या क्या आएगा? एस में आएगा एच और HT। जब यदि इस पर सिक्के पे एच आया तो दोबारा से सिक्का हमने उछाला तो सिक्के पर एच और टी कुछ भी आ सकता है सेकंड टाइम में। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम में टी आया तो सेकंड टाइम में हमको पासा फेंकना है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और यहाँ पे लिख दें नीचे 6 भी आ सकता है। तो इनमें सबकी अलग अलग प्रायिकता हैं, इनमें सबकी प्रायिकता एक तरीके से नहीं है। जैसे इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी 1/4, पर इनकी 1/12 1/12। इसीलिए इनमें जो भी घटना घटेगी उनकी प्रायिकताएं हमें अलग अलग तरीके से ज्ञात करना पड़ेंगी। NA/NS यानी कोई भी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, क्योंकि इसमें टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8 नहीं लिख सकते। क्यों कि इन 8 की प्रायिकताएं यदि समान होती तो हम 8 लिख सकते थे, लेकिन इन 8 की प्रायिकताएं प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हैं, इन दोनों की अलग अलग है। मतलब 1/4 1/4 इन दोनों की सेम है भले ही, लेकिन भले ही इनकी 1/2 दोनों की सेम है, पर इनकी प्रोबेबिलिटी इनके बराबर नहीं है। इनकी है 1/4, इसकी 1/4, इन सब की 1/12। तो एस में जो भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। बस इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से इसका करने का तरीका है, और वैसे हम अन्य क्वेश्चनों की तरह से भी इसको कर सकते थे, लेकिन इसी कारण से इसको अपन अन्य क्वेश्चनों की तरह से नहीं कर पाएंगे। अब मान लिया गया कि माना घटना ए न्यूनतम एक पट को अपन क्या कहेंगे, टेल आने की घटना है। तो ए में क्या क्या आएगा, न्यूनतम एक पट, 2 पट भी आ सकते हैं पर न्यूनतम एक पट यानी एक टेल आना चाहिए। अब इस चित्र में आप देखें कि न्यूनतम एक टेल, तो इसमें 2 टेल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि पहली बार में टेल है तो दूसरी बार में सिक्के को उछाल ही नहीं पा रहे हम। कंडीशन डली है, दूसरी बार में तो हम पासा फेंक रहे हैं। यदि पहली बार में टेल आता है तो दूसरी बार में टेल तो आ ही नहीं सकता, तो 2 टेल तो हो ही नहीं सकते।
यदि पहली बार में टेल है तो दूसरी बार में 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने पासे को फेंका। लेकिन यदि पहली बार में हेड है तो दूसरी बार में टेल आ भी सकता है, क्योंकि यदि पहली बार में हेड है तो हमने दोबारा से सिक्के को ही फेंका और सिक्के पे हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम एक टेल, 2 टेल होते तो हम काउंट कर लेते, लेकिन नहीं है, तो न्यूनतम एक टेल में 6 स्थितियाँ ये हैं और एक स्थिति ये है। इस प्रकार से ये 7 स्थितियाँ हमारी न्यूनतम एक टेल या एक पट में आती हैं। तो जी हम इस घटना के सेट के अंदर इनको लिख सकते हैं। तो ए के अंदर क्या आएगा, HT एक आ गया और T1 T2 T3 T4 T5 T6, इनको अपन कॉमा लगा के अलग कर दें इन एलिमेंट को। इस प्रकार से है, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती, इसकी क्या है 1/4 और इनकी 1/12, क्योंकि इसकी 1/2 और 1/6, तो 1/2 और 1/6 का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/12 आएगा। तो इनमें सबकी प्रोबेबिलिटी मतलब सारे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, इसलिए अपन इसमें अनुकूल बटे कुल वाली वो नहीं कर सकते। घटना ए हमने मानी थी न्यूनतम एक पट आने की घटना। अब हमको जो ज्ञात करना है तो इसी के हिसाब से अपन दूसरी घटना को मानते हैं। पुनः माना घटना बी 5 पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना है। तब बी के अंदर क्या आएगा, 5 पर 4 से बड़ी संख्या। तो हम पीछे देखते हैं दोबारा से एक बार, देखें 4 से बड़ी क्या आएगा, 2 ही एलिमेंट आ पाएंगे केवल, T5 और T6। क्यों कि 5 पर 4 से बड़ा अंक सिर्फ 2 ही हैं, T5 और T6, बस और नहीं है। तब हम इस बी घटना के अंदर 2 ही एलिमेंट लिखेंगे, T5 और T6। अब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भले ही समान है लेकिन उनमें अलग अलग थी, तो हमको एक जैसे ही अब उसको करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं आप इधर देखें। आप देख सकते हो कि ए में जे वाले एलिमेंट थे और बी में थे 5 पर 4 से बड़ा। तो 5 पर 4 से बड़ा ये 2 हैं, जो T5 और T6 ये कॉमन है, यानी ए और बी इंटरसेक्शन में ये 2 मैच कर जाएंगे। T5 बी घटना में भी है और T6 भी बी घटना में है, क्योंकि 5 पर 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा 5 इसमें भी है और उसमें भी है, और 4 से बड़ा जो 6 है वो इसमें भी है, ए वाली घटना में और बी वाली घटना में भी है। T5 और T6 ए और बी के इंटरसेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने आएंगे, ये दोनों के दोनों T5 और T6 ये दोनों उसमें जाएंगे। अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। कोई भी ये घटना घटेगी, जे वाली घटेगी या जे वाली घटेगी, तो अपन वो कहेंगे कि पी T5 जे वाली आ सकती है या जे वाली आ सकती है। क्यों, इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जे वाले हैं, तो इनमें से या तो जे आएगा या जे आएगा। तो इसकी प्रायिकता या इसकी प्रायिकता, क्योंकि अपन को जे वाली घटना आएगी या जे आएगी, इन दोनों में से एक घटना घटेगी। तो कोई एक घटना घटेगी, जे घटेगी तो जे नहीं घट पाएगी, जे घटेगी तो जे नहीं घट पाएगी। तो जे परस्पर अपवर्जी घटना है, इसलिए बीच में प्लस आ जाता है। जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं रहती हैं तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता कितनी होती है, या तो जे घटना घटेगी या जे, तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/12, और इसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/12। तो जो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे लिख दें 2/12, यानी 1/6। प्रश्न में लिखा है कि कम से कम एक पट होना जो हमें दिया है।
और कम से कम एक पट होने को हमने घटना क्या माना था, ए। तो यानी ए घटना घट चुकी। तो इसमें जो घटना घट चुकी रहती है उसकी प्रायिकता की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ए घटना घट चुकी है तो ए की प्रायिकता की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब ए में कितनी इवेंट थी, उन सब की प्रायिकताओं के योग के को उनमें से कोई ना कोई ये घटना घटेगी। हम एक बार फिर से देखें, इधर देखें, ए में ये वाली घटना घटेगी, या ये 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 घटेगी, कोई ना कोई एक घटना घटेगी। ऐसी तो ये नहीं है कि जो दोनों घटनाएं घट जाएं। यदि हेड आया तो दोबारा से हम फेंकेंगे तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो अभी न्यूनतम एक टेल की बात चल रही है, तो इन्हीं में से यदि घटना घट रही है तो जी वाली घट गई तो फिर जी थोड़ी घट पाएगी, या जी वाली घट गई तो जी थोड़ी घट पाएगी, क्योंकि टेल के साथ में वन आ गया। तो टेल के साथ में वन आ गया तो टेल के साथ में टू थोड़ी आ पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इनमें से एक ही घटना घटेगी। तो हमें ए की प्रायिकता चाहिए, तो इसकी प्रायिकता प्लस 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 इसकी प्रायिकता के बराबर होगी ए की प्रायिकता। बस इसी को हमको लिखना है, यानी पी हेड टेल की प्रायिकता या पी टेल वन की या पी टेल टू की या पी टेल थ्री की या फिर पी टेल फोर की या पी टेल फाइव की या पी टेल सिक्स की। हमें मालूम है कि इसकी प्रायिकता क्या है, 1/4। इसकी कितनी है, 1/12। और 1 2 3 4 5 6 इन सब की 1/12 है। 6 बार लिख दें अपन, 1/12 1/12 1/12 5 और 6। तो इसकी 1/4 है, तो 1/4 लिख दी। और 1 2 3 4 5 6 इस 6 बार 1/12 आ गया। 1 2 3 4 5 6, क्यों कि इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/2। और जी 1/2 तो 1/4 हो गई। और जी 1/2 और 1/6 तो 1/2 1/6 1/12। इसको सॉल्व करें, ये 1/4 आ गया और जी आएगा 6/12, यानी 1/4 और 1/2। इसका एलसीएम आएगा 4, तो 1 धन 2, यानी कितना आ जाएगा फाइनल 3/4। जी प्रायिकता किसकी आई है, पी ए की। अब प्रश्नानुसार हमको प्रायिकता किसकी चाहिए, बी की, जब घटना ए घट चुकी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे ए की प्रायिकता। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमने कितनी ज्ञात की थी, 1/6। और इसके ए की प्रायिकता जो ऊपर अपन को दिख भी रही है स्क्रीन में, 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/6 गुणा 4/3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ जाएगा 2/9। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है 2/9। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं एग्जाम्पल में जो हमने वीडियो बनाए हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चनों के बेस पे आप कर सकते हो। और यदि कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, समझने में कुछ प्रॉब्लम करता है या नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता देना, तो हम उस क्वेश्चन का वीडियो बना के दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे आपकी हेल्प के लिए। वैसे हमें आशा है कि आप 13.1 एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। हम अगला वीडियो 13.2 एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट का लेकर आएंगे, प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें।